हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक शेफ। आ रही है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी पर बनाएंगे भगवान गणेश को चढ़ाने वाले स्पेशल मोदक। तो आज की हमारी ये मोदक की रेसिपी ना तो सूजी से बनाई है, ना बेसन से, ना गेहूं के आटे से। तो हमने ये मोदक कैसे बनाए हैं और दिखने में इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। तो बनाना तो बहुत ही आसान है और सिंपल है, और आपके घर में ही जो एक दो सामान पड़े हैं उसी से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं मैं रेसिपी को शुरू। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आज हमारी इस मोदक की रेसिपी को हम धानी से बनाएंगे। ये देखिए, ये धानी है मेरे पास में ही रखी है, डब्बा भर के थी, ये थोड़ी सी ही बची है। बहुत सारी रेसिपीज़ हमने बना ली और बहुत एक दो वीडियो भी मैंने यहाँ पे शूट करी है धानी से। और आप इसको शक्कर में मिला के पीस के इसका सत्तू भी बनता है, तो सत्तू भी बना सकते हैं। और रोज़ सुबह सुबह 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू डाल के पी लीजिए। बहुत ही ठंडक भी हो रहती है और हेल्दी भी होती है, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी धानी ले ली है फ्रेंड्स। और ये धानी हमारी गेहूं से बनती है, गेहूं से बनी हुई है। मक्का की भी धानी होती है, ज्वार की भी धानी होती है। तो यहाँ पर मैंने गेहूं की धानी ली है। अब 1 कटोरी धानी हम जार में डालेंगे और ढक्कन लगा के इसको हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये धानी को पीस लिया है। और यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। जो इसको हम पीसने के बाद में छलनी में डाल के छान लेंगे फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे थोड़े बहुत भी मोटे मोटे कण रह गए होंगे या थोड़ी बहुत भी जो धानी पिसाई में नहीं आई होगी तो वो सारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारी ये पीस के तैयार हो गई है। अब इसको साइड रख देते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 नारियल सूखा वाला। तो आप यहाँ पर सूखा नारियल भी ले सकते हैं या फिर कच्चा नारियल आता है गीला पानी वाला, वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके टुकड़े काट लिए हैं छोटे छोटे। अब इसी जार में डाल के हम इसको पीस लेंगे। अगर आप पीसना ना चाहें तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं, तो उसके मोटे मोटे लच्छे बनेंगे। लेकिन अगर आपको बारीक ही डालना है तो यहाँ पे पीस सकते हैं। तो मैंने जार में डाल के ढक्कन लगा के इसको भी पीस के रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमारा नारियल भी पीस के तैयार है, देख सकते हैं कितना बारीक हमने पीस के तैयार किया है। इसी तरह से अगर आपको कम बारीक करना है तो आप ये थोड़ा 2 से 3 मिनट तक मिक्सी को घुमाइए या फिर रुक रुक के घुमाइए, तो ये कम बारीक होगा। अब यहाँ पर जो हमने धानी पीस के रखी थी वो धानी को हमने एक छलनी में डाला और छलनी में डाल के इस तरह से छान लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये छानने में आ रही है। तो इसी तरह से आपको छान लेनी है। और यहाँ पे देखिए सारी छान लिए मैंने। और जो पिसाई में नहीं आई थी मोटी मोटी धानी, वो यहाँ पे छलनी में आपको दिख ही रही होगी। तो इस तरह से हमारा सारा धानी के आटे को हम छान लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये गेहूं का आटा तो नहीं है कि हमें बहुत सारा घी डाल के और घंटों तक आटे को सेकना है। वैसे गेहूं के आटे को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सेकना तो पड़ता है। तो आप इस तरह से धानी ले लेंगे और इसको पीस के छान के यहाँ पर हमारा ये आटा धानी का बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें इसको सेकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही सिकाया होता है। तो देख सकते हैं सारा आटा हमने छान के तैयार कर लिया है। और ये यहाँ पर हमारी, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्तन में, मैंने चौड़े से बर्तन में सारा आटा ले लिया है। इसी कटोरी से माप के हमने 2 कटोरी धानी का आटा बनाया है। और 1 कटोरी हमारा गुड़ है, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसको। और 1 कटोरी हमारा नारियल का बुरादा और 2 से 3 चम्मच घी है हमारा देसी घर का बना हुआ। तो बस इतनी ही चीज़ें हमारी लगेगी और इसी से हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी मोदक की रेसिपी। तो यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख देनी है। 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे घी डाल देंगे। घी को हल्का सा चला लेंगे, जल्दी से ही मेल्ट हो जाएगा हमारा घी। अब आप देख ही सकते हैं कि घी मेल्ट हो गया है। तो जो गुड़ हमने तोड़ के रखा है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो सारा गुड़ हम यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंड्स। और जल्दी से हमारा गुड़ पिघल जाए इसलिए हम यहाँ पे आधा गिलास का पानी डालेंगे। और गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रखनी है ताकि
हमारा गुड़ जल्दी से चाशनी में कन्वर्ट हो जाए। इसकी चाशनी बन जाएगी बहुत ही आसानी से। और अब आप देख सकते हैं कि सारा गुड़ हमारा पिघल गया है, चाशनी अच्छे से बन गई है हमारी। तो बस इसी टाइम पे हमने जो नारियल कद्दूकस करके रखा है, पीस के रखा है, वो सारा नारियल हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो आप इस तरह से भी नारियल डाल सकते हैं या फिर धानी के आटे में मिला के भी नारियल को डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे डालें। अब यहाँ पे सारा नारियल हमने डाल दिया है। अब जो आटा हमने रेडी करके रखा है वो आटा डाल देंगे हम यहाँ पर, लेकिन एक साथ हमें पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। अगर एक साथ पूरा डाल देंगे तो मिलाने में फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा आटा मैंने अभी डाला है और मिला लिया है। अब बाकी का बचा आधा भी डाल देंगे और फिर से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है आधी कटोरी दूध लेके दूध भी डाल देंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर, और अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेंगे। और आपको गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना। और अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी और डाल देना है और वापस से इसको अच्छे से मिला लेना है। तो देख सकते हैं डो फॉर्म में आ गया हमारा मिक्सर, अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसको हम थाली में निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छे से हमारा मिक्सर रेडी हुआ है, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है तो हम इसको हाथ से टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए, वैसे तो ये और भी टेस्टी बनते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैंने 10 रुपये वाला एक छोटा सा मिल्क पाउडर का पैकेट डाल दिया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ही बहुत हो जाएगा। इसी से हमारे मोदक बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और अच्छे से हमारा ये पूरा डो रेडी हो जाएगा। अब हमारा डो रेडी हो गया है, अच्छे से सारी चीज़ें मिल गई हैं और डो भी पूरा ठंडा हो गया है। तो देख सकते हैं कि कितना चिकना डो बन के तैयार हुआ है। अब इसी से बनाएंगे हम मोदक फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेना है, एक नींबू की साइज़ के बराबर का, और इसका गोल पेड़ा बना लेना है आपको लड्डू की तरह में। देख सकते हैं इस तरह से आप बना लीजिए और फिर इसको मोदक की तरह ऊपर की तरफ इसकी हल्की सी चोंच उठा लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। मैंने आगे भी 2-3 वीडियो मोदक की डाल रखी है, तो उसमें इसी तरह से मोदक बनाए हैं, लेकिन वो थोड़े सिंपल हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे ये फॉग है हमारे पास में, इससे इस तरह से आप डिज़ाइन बना लीजिए, बहुत आसानी से डिज़ाइन बन जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि आपने सांचे से रेडीमेड सांचे से जो मोदक बनाते हैं वैसे मोदक आपके बन के रेडी होंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मोदक हमारा बन के तैयार हो गया। और इसी तरह से एक मोदक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, फिर बाकी के सारे मोदक हम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिलिंग नहीं भरी है फ्रेंड्स। आप फिलिंग भर के बनाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी अगर आप मोदक बनाएंगे खाने में बहुत स्वाद लगते हैं, बनाने में झटपट से बन जाते हैं। और ये हमारा दूसरा मोदक भी बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं सारे मोदक बना के रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब इनको हम यहाँ पे सजा लेंगे। तो सजाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो चांदी का वर्क लगा दीजिए। मेरे पास में अभी चांदी का वर्क नहीं था तो मैंने नहीं लगाया है। तो यहाँ पर इनको सजाने के लिए मैं लूँगी हल्का सा ये फूड कलर रेड वाला। यहाँ पे 1 चुटकी कलर हमने लिया है फ्रेंड्स, और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको गीला कर लिया और इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे सारे मोदक पे। तो एक तिलक की तरह लग जाएगा। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर ये गुलाब लिया है मैंने एक, यहाँ पे पीछे से हम 2-3 पंखुड़ियाँ तोड़ लेंगे, साइड में रख देंगे गुलाब को। अब इस गुलाब में से हम पतली पतली स्ट्रिप्स निकालेंगे और उनको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो गुलाब की स्ट्रिप्स लगा दीजिए, या फिर हमने जो तिलक करा है ऐसे भी आप इनको मोदक को सर्व कर सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बन के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। और इनको आप भगवान गणपति बापा को भोग लगाएं, फिर खुद खाएं, सबको खिलाएं, सबको पसंद आएंगे। और स्वादिष्ट तो बहुत ही बने हैं, हमारे घर में भी सबको पसंद आए।
तो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं जल्दी से बनाना और कमेंट करके बताना कि आपको इनका स्वाद कैसा लगा। और धानी तो आपको किराने के स्टोर पे मिल ही जाएगी, तो आपको टेंशन की बात नहीं है कि आप धानी कहाँ से लाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी बनाए अपने घर में इस तरह से मोदक की रेसिपी, खुद खाए सबको खिलाए। फिर आपसे नई रेसिपी मिलेंगे, तब तक बाय बाय।